आचार्य अष्टोत्तर शतवर्षीय श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। गंगा देवी तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री हरिनाम सप्ताह की जय। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ओम अज्ञानातिमिरहस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानन्दं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिं। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः।
आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कितने लोगों को विश्वास है हरेर्नामैव केवलम? ये श्लोक कौन कहा? ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहे। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव गति अन्यथा। ये श्लोक जिसको पूरा विश्वास करता दिल से, तो फिर वो हरिनाम की महिमा को समझ पाएगा, हैं? इस कलि युग में कोई दूसरी गति नहीं है। एक ही मात्र गति है, हरि के नाम हैं? और कोई दूसरी गति नहीं है। इति षोडशकं नाम्ना कलौ कल्मषनाशनम ना तो परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हैं? ये कौन कहा? ये ब्रह्मा जी ने कहे नारद जी को कलि संतरण उपनिषद से। कलियुग की प्रारंभ होता देखकर ब्रह्मा नारद जी ने जाकर कहे कि पिताजी, ये कलियुग मनुष्यों को कैसे उद्धार होगा? मंदसु मंदमतयो मंदभाग्य उपादितः प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौस्मिन् युगे जना, ये सब कैसे उद्धार हुए? तो इसलिए ब्रह्मा ने इस मंत्र दिए नारद जी को। हमारा संप्रदाय के आचार्य कौन है? हमारे संप्रदाय के सबसे पहला आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी। ये ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय। इसलिए ब्रह्मा जी ने ये मंत्र दिए 16 शब्द और 32 अक्षर वाले ये जो हरे कृष्ण मंत्र को ब्रह्मा जी ने दिया। किसको? नारद जी को। परंपरा से चैतन्य महाप्रभु फिर हमको दिए, फिर प्रभुपाद जी ने आकर हम ये मंत्र का प्रचार किए हैं। तो सभी के पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हाँ, इति षोडशकं नामना, ये 16 शब्द 32 अक्षर वाले जो हरे कृष्ण मंत्र है, इसी का ही उच्चारण कर इसी के माध्यम से हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम भी प्राप्त हो। जो चाहिए सब कुछ मिल सकता है, हैं? तो इसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तो भी फिर हमें हरिनाम की महिमा को समझ पाएंगे। भागवत हम पढ़ते हैं, भागवत किस लिए पढ़ते हैं? इसी को जानने के लिए। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनात् एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रयत। ये कौन कहा? ये श्रीमद् भागवत में ही सुत गोस्वामी कहते हैं कि कलियुग जो है दोषों के सागर है। दोष ही दोष है, कुछ अच्छा गुण नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी एक गुण अच्छा है। क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजते। जो अन्य ने युग में कृते च ध्यायते विष्णु तयं जजते मुखै द्वापरं परिचर्यायां कलौ तत्
ये ध्यान यज्ञ और जो अर्च विग्रह की अर्चना आदि माध्यम से जो सिद्धि प्राप्त करते थे अन्य अन्य युग में लोग को, एक कलि युग के लोग केवल नाम संकीर्तन में वो सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे हैं कलि युग में। इसलिए इसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। नाम श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक क्या कहता है? नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनं तं नमामि हरिं परम। अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक भी एडवर्टाइज करता किसका? नाम संकीर्तन जैसे। भागवत पढ़ के यदि कोई नाम संकीर्तन के प्रति उसका आकर्षण व उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ तो भागवत पढ़ाओ नहीं। भागवत यही वो कहता है कलिजुग के मनुष्यों के लिए केवल नाम से कलो दोष है, कलिजुग सारे दोषों के सागर है, लेकिन ये महान गुण है हरिनाम संकीर्तन है। तो इसलिए प्रत्येक युग में युग धर्म को भगवान स्वयं आकर प्रचार करते हैं। सत्य युग के युग धर्म ध्यान कौन सिखाया आके? स्वयं नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम बैठे हैं, स्वयं भगवान है नारायण ऋषि के रूप में, नर नारायण ऋषि के रूप में आकर ध्यान सिखाया। कहते हैं कि युग धर्म यज्ञ स्वयं भगवान रामचंद्र, यज्ञ पुरुष तो ऐसा ही स्वयं है, लेकिन इसके ऐला आचरण करके रामचंद्र जी ने स्वयं जो सेतु में सेतुबंध बंधा है रामेश्वरम में, सबसे पहले यज्ञ किए। इसके बाद अयोध्या में आने के बाद भी कई हजार साल तक 36,000 से अधिक साल केवल यज्ञ ही करते रहे। चाहे सीता को निर्वासन दिए, लेकिन फिर भी स्वर्ण सीता बनाकर बाजू में रखकर फिर यज्ञ करते रहे। द्वापर में वज्रनाभ को भगवान ने आदेश दिया ऐसे विग्रहों को लेकर स्थापना करना है। ब्रज में जितने भी विग्रह आज हम देख रहे हैं, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ जो जयपुर में है, करौली में है, श्रीनाथ जी, गोपाल कहाँ है ना, ये सबको कौन स्थापना किया है? वज्रनाभ। द्वापर में है, उडुपी में भी जो देख जितने विग्रह देखोगे, उडुपी में बैठे हैं बापा, वहाँ क्या गुरुवायूर में बैठे सब विग्रह सब द्वारका से आए हैं, सब द्वारका से किसी न किसी उपाय से यहाँ वहाँ आ गए। तो ये सब प्रत्येक युग के युग धर्म को भगवान ने स्वयं सिखाए। तो इसी कलि युग का जो युग धर्म है इसको कौन सिखाया? स्वयं कलि युग पावन अवतारी कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, कौन है? सब अवतार सारा शिरोमणि है, केवल आनंद कंद, समस्त अवतारों के भी अवतारी है। इसलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते कि प्रभु तुमी जीवेर मंगल चिंता करी कलि जुगे नाम संगे स्वयं अवतारी। आप जीवों की कल्याण चिंतन करके कलि युग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु नाम के साथ स्वयं भी नामी भी अवतीर्ण हुए। कौन? गौरांग गोस्वामी नामी है, और उन्हें ही स्वयं नामी आकर नाम का प्रचार किए हैं। तो इसलिए इस कलि युग में विशेष अच्छा भाग नाम की महिमा है। तो इस प्रसंग में आप लोग पढ़ रहे हैं छठा स्कंद भागवत, पहले 2 क्लास हो चुका है। तीसरे काल 22 नंबर श्लोक का कितना नंबर पढ़े थे? खाली 22 नंबर से प्रारंभ हुआ। 22 नंबर से 22 नंबर श्लोक में से भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। ये भागवत ही कह रहा है। इसको आप श्रवण कर, जो समय सीमित है। काल 23 नंबर भी श्लोक में पढ़े थे, नाम उच्चारण महात्म्यं हरेर पश्यत पुत्र कहा है। जमराज ने अपने पुत्र सदृश अपने दूतों को कह रहे थे कि हे मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो तो भगवत नाम कीर्तन का कितना महिमा युक्त है। महापापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्रों को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी
भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने श्री नारायण का स्मरण किया और इस प्रकार से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। आज के श्लोक 24 नंबर श्लोक। एतावत्ता अलम अघनिर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतः गुण कर्म नाम्ना विकृष्य पुत्रम अघवान् यत् अजामिलः पिहि नारायण इति म्रियमाणः इयाय मुक्तिम् एतावतालम् अघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्ना विकृष्य पुत्रम् अघवान् यद् अजामिलोऽपि नारायणति म्रियमाण याय मुक्तिम्। एक साइड से एक एतावताय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्ना विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण याय मुक्ति। एक माताजी लोग से एतावलं अघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्ना एतावता इतने से अलम पर्याप्त अघनिर्हरणाय पाप कर्म के फलों को दूर करने के लिए पुंसाम मनुष्यों का संकीर्तनम सामूहिक कीर्तन भगवतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण अलौकिक गुणों का कर्म नाम्ना तथा उनके कार्य एवं लीलाओं के अनुसार उनके नामों का विकृष्य अपराध रहित क्रंदन पुत्रम आपने पुत्र से अघवान पापी यत क्योंकि अजामिलापि अजामिल तक नहीं नारायण भगवान का नाम श्री नारायण इति इस प्रकार म्रियमाणः मरणासन्न याय प्राप्त की मुक्तिम मुक्ति। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्य का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने हेतु इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा। यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे, उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने मात्र पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने श्री नारायण के नाम का स्मरण किया। तात्पर्य, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की कि एकमात्र भगवत नाम का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, भले ही उसने पूर्णतया निरपराध भाव से उच्चारण न किया हो। स्मार्त ब्राह्मण तथा मायावादी लोग विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस प्रकार मुक्ति पा सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवत के अनेक उदाहरण द्वारा होता है। उदाहरणार्थ इसी श्लोक की टीका करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। सायं प्रातः गृहण भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत भक्ति पूर्वक संध्या तथा प्रातः भगवत नाम का सदैव उच्चारण करता है तो वह सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। अन्य उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई प्रतिदिन अति आदर पूर्वक भगवत नाम का निरंतर श्रवण करता है तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुदीनम इदम आदरेण शृण्वन्। अन्य उदाहरण कहता है, श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेर अद्भुत कर्मण जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टितम्। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान के असामान्य रूप से अद्भुत कार्य का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करें। वह इन कार्य का ध्यान करें तथा श्री भगवान के प्रसन्न करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय की 27 नंबर श्लोक। तो ये तात्पर्य बहुत बड़े हैं, 1, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। तो मैं थोड़े थोड़े पढ़ के फिर व्याख्या करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले नाम की महिमा को नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने ही कहा है। जैसे इस श्लोक का अनुवाद में कहा जा रहा है कि नाम की महिमा कहते हुए कहते पवित्र नाम का उच्चारण किया, तो उसी प्रकार अजामिल भी उद्धार हो गया। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? अजामिल की तरह उद्धार होना हमारा उद्देश्य है? सेवा प्राप्त करना है। सेवा प्राप्त करने के तो इसीलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या कहे नाम उसके बारे में प्रभुपाद जी सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। ये कहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा करते थे? गोवर्धन मुजुमदार के हिरण्य मुजुमदार गोवर्धन मुजुमदार जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और ताऊ थे। गोवर्धन मुजुमदार पिता थे किसके? रघुनाथ दास के। तो उनकी वो तो जमींदार थे, पूरे छोटे राजा जैसे थे। तो उनकी दरबार में एक बार बुलाए थे, किनको? हरिदास ठाकुर को, नाम की महिमा की व्याख्या करने के लिए। हजारों लोग जब वहां पर एकत्रित हुए थे, हजार। तो हरिदास ठाकुर सबके समक्ष में नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि केवल अपराध युक्त नाम लेने से भी कोई अपराध करते, जैसे हम 10 नाम अपराध आप सब जानते हैं। 10 नाम अपराध के साथ भी कोई नाम लेता है, फिर भी उसके सारे भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। उसकी जितनी भी भौतिक इच्छा, यदि वो चाहता है कि पूरे विश्व के सम्राट बनेगा, भारत के प्रधानमंत्री बनेगा, कुछ भी इच्छा तो इसका है,
ये छोड़ो और बड़ा, इसके भी बड़ा पद जैसे इंद्र आदि पद भी, ये सारे भौतिक इच्छा है। लेकिन ये सारे इच्छा केवल अपराध युक्त नाम लेने से पूर्ण हो जाता है। आपको विश्वास हो रहा है? कि अपराध युक्त नाम से ही समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि आगे कि यदि कहीं केवल आभास नाम लेता है, नाम लेने के 3 स्तर है, अपराध युक्त, आभास और शुद्ध नाम। कोई आभास नाम लेता तो नाम आभास से अजाम मिला वैकुंठ के लारे हैं। आभास नाम से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अजाम मिल के बोला आभास नाम लिया है। अब वो लेकिन ये कैसे आभास नाम, जैसे अवहेलना से ये जो नाम लिया था, ऐसा ही नहीं कि ध्यान पूर्वक भगवान को चिंतन कर, नहीं, ऐसा ही है नाम। ऐसे कि अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन सांकेत्य परिहास ये सब स्तोभ और अवहेलना ये सब आभास नाम है। लेकिन आभास नाम से ही क्या होता है ना, भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। सिटीजन बन सकता जाके, कहाँ? वैकुंठ जगत से सिटीजन बन जाएगा, नागरिक बन सकता है। लेकिन यदि वो अपराध से मुक्त होकर शुद्ध नाम लेगा तभी भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करेगा, भगवान के चरण में सेवा अधिकार को प्राप्त कर लेगा। सेवा अधिकार दिए करो निज, प्रार्थना करते ना आप भी कहते, जल्दी हम कहते हैं। ये 10 नाम अपराध से मुक्त होकर भगवान के नाम लेने से भगवान के चरण कमल में प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? कितने लोगों की लक्ष्य है भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करना है? कितने लोग चाहते केवल मुक्ति प्राप्त कर सिटीजन बन जाएंगे, कुछ करना नहीं, बस खाना पीना। वहां भी सिटीजन बन जाने से भी आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही कुछ नहीं लगेगा है? जो आलसी आदमी है, बोला कौन सेवा करता है? सेवा करना है, सेवा सेवा सब जगह सेवा है। यहाँ सेवा किया, वहां जाके रेस्ट करेगा, ठीक है, सिटीजन बन जाओ, सिर्फ सिटीजन बन के देखो भगवान की लीलाओं को केवल बस है। लेकिन सेवा ही भक्तों का जीवन है। तो हरिदास ठाकुर जब नाम की महिमा का व्याख्या कर रहे थे तो एक गोपाल चक्रवर्ती, एक 22 साल का लड़का था, 22-23 साल के युवक, वो गोवर्धन मुजुमदार के दरबार में ही क्या काम करता था? क्लार्क का काम, अकाउंटेंट काम करता, सो एक हिसाब पत्र रखता था। तो ब्राह्मण घर के स्मार्त ब्राह्मण था, तो उसको विश्वास नहीं हुआ क्या है, क्या बोल रहे हैं? खाली वो अपराध करके, अपराध के साथ नाम लेने से ही सब मिल जाएगा, बड़ा बड़ा सब भौतिक इच्छा, इंद्र चंद्र वरुण बन सकता है, राजा बन जाएगा, ये क्या संभव है? उसको विश्वास नहीं हुआ पूरा, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन बोले क्या बोले, कर्मकांड के विशेष है, कर्मकांड को जब वो विशेष विशेष करता था। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषय भांड अमृत बलिया जेहू खाए नाना जोनी सही फिरे कदर जे भक्षण करे तारा जन्म अधपते जाए हैं। लेकिन वो तो स्वार्थ ब्राह्मण था, उसको विश्वास है कि क्या है बोल रहे, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, सब सुन रहे हो हजारों संख्या में लोग इधर हैं। ये जो बोल रहा ना स्टेटमेंट, यदि इसका सच नहीं होगा ना, अपराध के साथ नाम लेने से जो सब मिल जाएगा, मैं सबके सामने घोषणा, मैं इसका नाक काट लूंगा। कौन कहा? ऐसे बकवास करते रहेगा तो मैं नाक काट लूंगा। सब हाहाकार मच गया है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के प्रभाव को सब जानते थे। गोवर्धन मुजुमदार तो उसी समय इसको अपना नौकरी से छुट्टी कर दी, किसको? उसको गेट आउट यहाँ से, काल से हमारे घर में नहीं आना। जानते हैं वैष्णव अपराधी को तुरंत ही दंडित नहीं करने से उसका फल उसको भी पर भोगना पड़ेगा, तुरंत नहीं कहा। लेकिन वो जो कह रहा था हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर कहे कि नहीं, मेरे यदि स्टेटमेंट्स में कोई गलती होगा, आपको इतने कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं ही अपने नाक काट लूंगा है। लेकिन ये जो कहा था हरिदास ठाकुर के नाक काट लेगा, वो 7 दिन के अंदर उसका नाक हठात कोढ़ व्याधिग्रस्त होकर एक पूरे सड़ गया। कितने सुंदर नाक उसके था, उन्नत नासिका, यहां से पूरा आधा से सड़ के नीचे गिर गया। हाहाकार मच गया। ये देखो नामाचार्य हरिदास ठाकुर के वचन में सभी लोग को विश्वास आया। नामाचार्य हरिदास है कौन? स्वयं ब्रह्मा जी है, ब्रह्म हरिदास
तो उनकी वचन में त्रुटि कैसे हो सकता है? इनकी संप्रदाय ही है, हम लोग है ब्रह्म संप्रदाय है। तो इस कलि युग में इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी आकर नाम की महिमा को प्रचार किए हैं। विश्वास नहीं हुआ, उसका नाक सड़कर गिर गया। सभी लोग समझ गए नाम की महिमा बारे में हरिदास ठाकुर ने जो कुछ कहा इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है भगवान के चरण में शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है, इसीलिए हमें नाम अपराध से बचकर नाम लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतनी आसान नहीं है। जानना चाहिए कि साध्य और साधन, साधन और साध्य, हम से साधन करते हैं एक किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, साध्य वस्तु को। ये दोनों क्या है? क्या है साधन? साधन क्या है और साध्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो गृहस्थ आश्रम में आए निमाय पंडित के रूप में, तो उन्होंने बांग्लादेश की गश्त में गए। बांग्लादेश में भ्रमण करते थे, प्रचार करते थे, हरिनाम संकीर्तन की प्रचार करते करते बांग्लादेश में भ्रमण करते थे। वहां पर एक व्यक्ति था तपन मिश्र, हैं? तपन मिश्र नाम के एक व्यक्ति था। सारे चारों वेदों उपनिषद सारे जितनी पुराण सभी में पारंगम था, लेकिन इसको पता नहीं चलता था कि साधन क्या है और साध्य क्या है। पूरी इसके माइंड बिगड़ा हुआ, बड़े संस्कृत के स्कॉलर था, सब कुछ पूरा बिगड़ा हुआ था, तो वो समझ नहीं पा रहा था। दुखी होकर सोचता था कि सुसाइड ही कर दूंगा, हैं? गंगा में ही कूद जाऊंगा। तो उसको बहुत दुखी हो रहा था। लेकिन रात्रि में उसको स्वप्न में ब्राह्मण आया। हाँ, स्वप्न में जैसे ब्राह्मण आता है तो उसको स्वयं भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। तो कहा कि देखो, अरे तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तुम्हारे बांग्लादेश, तुम्हारे गांव के पास में है, पधारे हैं। कौन? गौर नारायण, स्वयं भगवान पधारे हैं, जिसको निमाय पंडित लोग कहते हैं। स्वयं गौरांग गौर नारायण है, ये स्वयं भगवान है। उन्हीं के पास में जाकर जिज्ञासा करो, तुम्हारे सारे समाधान हो जाएगा। सत्तापन मिश्र जाकर पहुंचा, कहा गौरांग महाप्रभु चरण में प्रणाम किया। प्रणाम करके ही स्वप्न का वृत्तांत कहने लगा, कल रात को मुझे ऐसे स्वप्न देखा, आप स्वयं भगवान है इसमें। लेकिन वो महाप्रभु कहे विष्णु विष्णु क्योंकि मैं वो तो अपने भगवान है। बोले नहीं, ऐसा मत बोलो, हैं? जो भी है तुम जो सुना, जो कुछ किया, लेकिन सबके सामने इसके एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, ठीक है? तो किसी लिए आए बोलो? तो उन्होंने बताया भाई साधन क्या है, साध्य क्या है। इस कलि युग में मैंने सारे वेद, चारों वेदों उपनिषद, सारे पुराण सब कुछ पढ़ लिया, झूठ धान के, मेरे को कुछ पता नहीं चलता है क्या इसमें है। एक पुराण में एक बात गलत बोलता, दूसरे पुराण में दूसरी बात बोलता, वेद में और वेद में तो ऐसे पूरा पर घाबर गया, क्या है? कोई बोलता पंच उपासन है, 5 भगवान है, 5 भगवान जानते हैं पंचोपासना वाले, हैं? कौन कौन? विष्णु भगवान है, गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है, सब क्या देवी को भी भगवान, शंकर जी को भगवान मानते हैं 5। 300 बड़ा घाव। तो चैतन्य महापुरुष को प्रेम से समझाए हैं, कलि युग में साधन ही हरिनाम है और साध्य ही हरिनाम है। कलि काल में भगवान का अवतीर्ण नहीं होते हैं। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलि युग में भगवान स्वयं अपने दिव्य नाम से, नाम के रूप में ही अवतीर्ण होते हैं। नाम में ही, नाम नाम करी, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मीदृशमिहा जनीनान। मैं दुर्भागा हूं, इसमें मेरा कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसलिए महाप्रभु ने को समझाया साध्य साधन की तत्व क्या है? हरिनाम ही साध्य, हरिनाम ही साधन है। प्रारंभ से हम अपराध के साथ नाम लेते हैं, लेकिन अपराध नाम युक्त नाम लेते 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 आस्ते आस्ते कंटिन्यूअसली नाम लेते रहेंगे। निरंतर नाम लो, हैं? निरंतर नाम लेते रहेंगे, हैं?
कोई बोला प्रभुपाद जी बोला, प्रभुपाद अन्य मनस्क है ना, बहुत इधर उधर माइंड जाता है, सब घूमता है। प्रभुपाद जी तो माइंड का काम करेगा, इसमें माइंड का स्थान कहाँ है? आपको सिर्फ चैंटिंग करना और सुनना है, केवल चैंटिंग करो और सुनो, बस बोलना सुना। आपको माइंड का क्या काम है? माइंड के तरह अपने काम करते रहे हैं, तो अपने आप थोड़े दिन में तो ऐसे जो उसको पोलो केवल चढ़ो उतरो अपने वो शांत हो कि एक दिन बैठ जाएगा। तो लेकिन चैतन्य बाबू कहे कि अपराध से प्रारंभ से साधक अपराध के साथ नाम लेना प्रारंभ करता है, तो आस्ते आस्ते वो कौन सा स्तर को आ जाता है? फिर कंटिन्यूसली नाम लेते रहेगा तो कुछ आस्ते आस्ते वो कौन सा स्तर में आ जाएगा? आभा स्तर में आएगा। और वो उसी आभा स्तर में फिर कंटिन्यूस कहेगा, निरंतर फिर नाम लेते रहेगा है? तो एक दिन वो कौन सा स्तर में आ जाएगा? शुद्ध नाम के स्तर पर। इसलिए हरि नाम ही साधन और हरि नाम ही साध्य। इस कलि युग में और कुछ नहीं है। कलि युग में हरि नाम ही साधन है, हरि नाम ही साध्य है। अपराध से युक्त होकर हम नाम का प्रारंभ करते हैं, अपराध से मुक्त होकर जब यह जो प्रेम नाम लेते हैं तो वो वही है साध्य वस्तु है, प्रेम नाम है। वही नाम ही हमको भगवान के चरण में, प्रेम नाम से ही हमको भौतिक इच्छा भी पूर्ण होता है। हाँ, भौतिक इच्छा अपराध युक्त नाम लेने से भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं, आभास नाम लेने से मुक्ति प्राप्त होती है, और यदि शुद्ध नाम लोगे तो आपको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाएगा है। इसलिए कलि युग में कोई दूसरे उपाय नहीं। महाप्रभु समझे कि नाम ही सब कुछ है। नाम है, नामाश्रय करी था कह सदा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं सदा नाम को आश्रय करके ही रहो है, नाम को मत छोड़ो। नाम कुछ भी हो जाए, भगवान के नाम लेना कभी छोड़ना नहीं, सदा भगवान के नाम लेते रहो है। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में केवल बता रहे कि हरिदास ठाकुर ने गोवर्धन मुजुमदार के सभा में नाम की महिमा बताए। तो इसका आगे फिर कहते श्रवणम कीर्तनं ध्यानं हरेर अद्भुत कर्मण जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टितम। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान की असामान्य रूप से अद्भुत कार्य का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करें, वह इन कार्यों का ध्यान करें तथा श्री भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। श्रीधर स्वामी भी पुराण से उदाहरण देते हैं कि पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमः निशिम्सि। भगवान के चरण कमल का दिन रात अहर्निशम स्मरण करके मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है। इसके आगे वे श्रीमद् भागवत की 6 स्कंद के 3 अध्याय के 31 नंबर श्लोक का उदाहरण देते हैं। तस्मात् संकीर्तन विष्णु जगत मंगल हंसम महतामपि कौरव्य ऐकांतिक निष्कृतम। ये सारे उदाहरण सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र कार्य नाम जस तथा रूप के कीर्तन एवं श्रवण में निरंतर लगा रहता है वह मुक्त है। जैसा कि इस श्लोक में अद्भुत रूप से कहा गया है, एतावता अलम अघनिर्वहणाय पुंसाम। केवल भगवत नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि केवल भगवत नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। यह शब्द विभिन्न आशयों से प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि संस्कृत भाषा में सबसे प्रामाणिक कोश अमर कोश में कहा गया है, अड़ंग भूषण पर्याप्ति शक्ति वारण वाचकम। अड़म शब्द का प्रयोग आभूषण, पर्याप्त शक्ति तथा संयम के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पर अड़म शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है कि किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवित्र भगवत नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है तो वह उच्चारण करने से सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है, गलत ढंग से है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके ऐसे कहा जाता है कि यदि कोई अत्यधिक पापी होता है उसके मुख से भगवत नाम उच्चारण
नहीं होता है? कोई नाम सुने इसे, कोई इतिहास से कहीं हैं? विश्वामित्र, वाल्मीकि, दस्यु रत्नाकर थे इनके पूर्वजों, स्कंद पुराण के इतिहास के अनुयायी है। तो उनको नारद मुनि जैसे वैष्णव प्रयास किया है। नारद मुनि जैसे वैष्णव इनको प्रति कृपा किया और कहे कि तुम उच्चारण करो भगवान। अरे नारद मुनि के संग में आकर भी उसकी इतनी पाप की बोझा बना हुआ था। नारद मुनि कहे कि इसको कैसे उद्धार करूंगा। एक राम का नाम बोले, सरल नाम है। कृष्ण थोड़ा युक्ताक्षर युक्त है तो कृष्ण बोलना थोड़ा उच्चारण कर पाएगा नहीं, तो राम तो बोलो कम से कम। राम कितने सुलभ नाम है, लेकिन प्रयास किया जिह्वा से कभी भी राम नाम उच्चारण नहीं हो रहा था, बोल नहीं पा रहा था। अत्यधिक पापी होने से उसके मुख से नाम प्रभु उच्चारण नहीं होते हैं। जो बनारस में जो सब थे, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में 10,000 सन्यासी थे, वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण उनके पास जाता था। उनके पास में जब राम गोविंद गोपाल ऐसे बनवाली से भगवान के नाम लेता था, वो लोग उनके मुख से वो सब नीचे कभी भी उच्चारण कर नहीं पाते थे वो। हाँ, केवल ब्रह्म चैतन्य निराकार निर्गुण निर्विशेष यही सब नाम, यही उच्चारण होता था उनके मुख से। कभी भी भगवान के नाम उच्चारण नहीं होता था। आगे पूछा चैतन्य महाप्रभु को, महाप्रभु ऐसा कैसे? वो सन्यासी है, सब त्याग चुके हैं, कोई संसार में आसक्ति नहीं है, लेकिन कि उनके नाम से मैं कितनी भी देखा प्रयास किया, उनके नाम से कभी भी वो बोलना चाहते तो निकलता नहीं भगवान के नाम। चैतन्य महाप्रभु है कि मायावादी कृष्ण अपराधी मायावादी कृष्ण अपराधी, इसीलिए ब्रह्म चैतन्य कहे निरवधि। वो सब समय वही ब्रह्म चैतन्य निराकार निर्गुण निर्विशेष, कभी भगवान के नाम शुद्ध नाम उच्चारण करने समर्थ नहीं है। भगवान के नाम में भी कुछ गौण नाम है और कुछ मुख्य नाम है। भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं से युक्त जो नाम है वो मुख्य नाम है, और गौण नाम है जो उनके भगवान की केवल ऐश्वर्य को व्याख्या करता है। तो सब अलग, उसको चर्चा करने समय नहीं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इसलिए ने जो क्या बता रहा था बोलोगे? अरे क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कहे, नारद मुनि कहने पर भी वो राम उच्चारण नहीं कर पाए, कितने प्रयास किए हैं। तो नारद मुनि कहे कि इसको मैं कैसे उद्धार करूं? उसको देखिए, मरा हुआ वृक्ष दिखाई। बोले ये वृक्ष क्या हो गया? नहीं, मर गया। तो मरा बोल सकता हूं ना? बोला हाँ। बोला बोलो, मरा 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 हो गया बस। हाँ, बोला ठीक है, इसे उल्टा जपते रहो, बैठ के ऐसे जपते रहो, बोलते रहो, उठना नहीं वहां से, बैठते रहो। नारद जी के प्रभाव से नारद जी ने इसको आशीर्वाद वरदान दिया, बस बैठ के, बस वही बैठ के नाम जब सारा मांस कीड़े खाए गए हैं, पूरा वाल्मीकि बन गया, उनका ऊपर भूंका बना दिया है, उसी के अंदर केवल उन्हें अस्थि कंकाल सहार होकर वही डरते थे। क्या मरा 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 मराम हो गया है। कुछ साल के बाद ब्रह्मा जी ने आए नारद जी के साथ, कमंडलों से पानी से, फिर वो दिव्य शरीर में आए उनको हैं। तो इसीलिए कहते कि यदि अशुद्ध भाव से भी नाम कोई जप लेता है, उल्टा भी जप लेता है, उल्टा जप के ही वाल्मीकि आदि कवि बने हैं सबसे। कि ये चारों वेद पुराण सब कुछ लिखे और व्यासदेव जी ने सब संकलन किया है, लेकिन रामायण वाल्मीकि हैं पहले रामायण को संकलन करते कि उल्टा जपते हैं, उल्टा ही जपा उल्टा जप के ही वो महामुनि बन गए हैं। इनको सारा त्रिकाज्ञ बन गए, सब कुछ इनको प्रतीत हो गया है, जो कि रामचंद्र जी के लीला होने के पहले रामायण रचना कर लिए थे हैं। रामायण सब क्या क्या होगा भविष्य में इनको सब पता, दृष्टि पूरा भविष्य दृष्टा बन गए। इसलिए नाम की महिमा, कैसे भी नाम का नाम लो, नाम लेते रहो है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कितने दयालु हैं। देखिए प्रभुपाद जी की कृपा के कारण आज हम बैठे हैं, भगवत नाम ले रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ये हरिनाम के प्रति उनकी इतनी विश्वास था। जब प्रभुपाद संन्यास दीक्षा ले रहे थे, कहाँ पर केशव गौड़िया मठ में जब इनके दीक्षा हो रहा था, सभी लोग यज्ञ कर रहे थे, सभी माने सब यज्ञ चल रहा था, सभी सब अलग अलग काम में लगे हुए थे, सब कोई स्वाहा स्वाहा ये सब। लेकिन प्रभुपाद जी कोने में बैठे थे, बैठकर सिर्फ
अपने जपमाला में ही अंगुली कहाँ था, जपमाला में बस सिर्फ जपते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था सब में, ये यज्ञ भज्ञ करे, ये सब स्वाहा स्वाहा, ये सब दूसरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। श्री मंत्र जपते थे। वहां पर एक परमहंस वैष्णव थे, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, बड़े प्रसिद्ध है। दिन रात वो जाप नाम के ही जपा करते थे। इनको भक्ति ध्यान सरस्वती ठाकुर ने ही बाबा जी दीक्षा दिए थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के बड़े घनिष्ठ मित्र भी हैं, थे पवित्र बात में भी। तो उन्होंने जब स्पीच सब लोग दिए, इसके बाद जगह में सब लोग सन्यासी स्पीच देने लगे। जब कृष्णदास बाबा जी महाराज के टर्न आ गया बोलने के लिए, तो उन्होंने कहे कि मैंने देखा भाई बाबू ये जो बैठे थे यहाँ से जप कर रहे थे, इनको यज्ञ में ना ये सब ना जितनी प्रकार की कर्म ये सब चल रहा है, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। इनको मैं देखा किसमें रुचि है, नाम में रुचि है, इतने रुचि है पूरा समाधिस्थ होकर केवल हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे थे अपने जपमाला में। इसीलिए मैं निश्चित रूप में ये घोषणा करता हूं, यही व्यक्ति ही पूरा विश्व में हरिनाम के महिमा को प्रचार कर सकता, महाप्रभु की वाणी को सार्थक बना सकता है। जब भी उनका प्रभुपाद जी का तभी वो प्रचार प्रचार कुछ भी नहीं था, सन्यास नहीं ले, तो सन्यास लेने के लिए बैठे थे, तो तब से वो भविष्यवाणी कर दिए थे। कौन? कृष्णदास, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, क्योंकि ये व्यक्ति निश्चित रूप में हरिनाम की प्रचार पूरे विश्व में करने के लिए योग्य है। सब पूरा विश्व में हरिनाम को महिमा को ये फैलाएगा। इस घोषणा पहले से ही कर दिए थे वो। इसलिए नाम में जिसको रुचि है, चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि इसलिए जितने भी शिक्षा में दिया है, धर्म का अर्थ क्या समझते, धर्म किसको कहते हैं? भागवत समस्त धर्म को चिटिंग धर्म को रिजेक्ट करता है। धर्म प्रयोजित कैटवत्र परम निर्मत्सरणाम सताम। तो धर्म किसको कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु के तीनों चीजें, धर्म का अर्थ तीन चीजें, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, यह होते धर्म आर नाही सनातन। और कोई धर्म नहीं, बस नाम में रुचि होना जरूरी है। नाम में रुचि नहीं और किसी भी कुछ भी करो, जितने भी जो कुछ करो कुछ फायदा नहीं है। ये सारे जो कुछ हम करते हैं उसकी उपाय केवल लक्ष्य यही है, प्रेम नाम संकीर्तन जैसे करने में हम योग्य बने। हमारा मुख में भगवान के नाम, प्रेम नाम ही केवल जैसे उच्चारित हो, जिस नाम उच्चारण करके हम भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करेंगे। लक्ष्य क्या है, न लक्षण क्या है? नयनाद गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु कहेगी कोई प्रेम से नाम ले रहा है, इसका लक्षण क्या है? भाई यही लक्षण सब दिखाई शिक्षाष्टक में सब कुछ, नाम की महिमा, नाम के ऊपर सारे के मैंने कितने सारे पहला श्लोक ही संकीर्तन के ऊपर है। क्या क्या लाभ है भगवान के नाम लेने से, हम क्या क्या लाभ प्राप्त करेंगे उसे कहते हैं नाम की चितो दर्पण मार्जनम। सबसे पहले भगवत नाम लेने से क्या होता है? ये चित्त रूपी दर्पण पूरा क्लीन हो जाता है। जितनी गंदगी कुछ है जो कि भक्ति में बाधक है, ये सब साफ हो जाता है भगवत नाम उच्चारण में जो बाधक है। चितो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन। त्रिताप क्लेश युक्त भव दावाग्नि को निर्वापन करने में समर्थ है। श्रेय कैर भचंद्रिका वितरणम। तो ये चंद्रमा की तरफ जो शीतल किरण को सर्वत्र फैलाता है, भक्ति का भक्ति अपने हमारे जो हृदय रूपी हृदय को पूरा भी आनंद प्रदान करने वाला है। ये विद्यावधु जीवनम, ये जो जीवात्मा होते हैं, हम सब एक मैंने मार्जिनल क्या भगवान का ही शक्ति है, मार्जिनल एनर्जी है। लेकिन विशेष में हमें यही वधु की समान है एनर्जी। हमारा काम क्या है? शक्ति काम शक्तिमान की सेवा करना है। इसलिए विद्यावधु जीवनम है। तो जैसे ही कोई वधु व कोई ब्राइड होता है, जो सती स्त्री अपने पति को संतुष्ट में सब समय लगा रहता है, उसी प्रकार प्रकृति में जीवात्मा के धर्म क्या है? वो अपने पति कौन है?
भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। इसी से माध्यम से प्रसन्न कर सकता है। किसी माध्यम से? संकीर्तन के माध्यम से। परम विजयते श्री कृष्ण विद्यावधु जीवनम आनंदामुधि वर्धनम। ये बुद्धि, ये आनंद कभी घटता नहीं है। संकीर्तन में जो आनंद होता है, आस्ते आस्ते यदि कोई हरिनाम में रुचि उत्पन्न किया तो आनंद बढ़ते जाएगा। आनंद कभी घटने वाला? आनंद बुद्धि वर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत पद पग में आपको पूर्णामृत आस्वादन कर सकता है साधक है। पूर्णामृत आस्वादन। इसी प्रकार ये श्लोक केवल साधक, इसका जो कमेंट्री करते हुए आचार्य लोग कहते कि ये एक ही श्लोक ही आपको पूरे प्रारंभ से लेकर नवदा मुक्ति के पूरे स्तर को बताया है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम तक केवल चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा तक के पहला श्लोक ही सब कुछ बता दिया है। ये हरिनाम ही आपको सब कुछ प्रदान। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य इस कलियुग में क्या करते हैं? कृष्ण वर्णं कृषा कृष्णम संग पंग अस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायै जजंती ही सुमेधस। सुमेधस सुपरलेटिव डिग्री में जो सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति है कलियुग में, क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित है ये हरिनाम संकीर्तन में ही भाग लेकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जितनी भी और कुछ जोगो साधन जो कुछ पढ़ो, जो शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसका लक्ष्य को समझो। लक्ष्य नहीं समझा तो फिर क्या फायदा है? लक्ष्य यही है, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप। भागवत के अंतिम श्लोक कह दिया। भागवत पढ़ के यदि हम नाम की महिमा को नहीं समझेंगे तो क्या होगा? भागवत इसीलिए पढ़ते हैं, नाम की महिमा को जानने के लिए। एक कलियुग के दोषों के सागर होते हुए भी उसमें भी एक महत्व गुण है। क्या है? भगवत नाम संकीर्तन है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन को प्रारंभ किए। कैसे प्रारंभ किए है? हरिनाम के माध्यम से ही। भागवत तो लेके गए थे, पहला स्कंद के तीन भाग करके वो लिखे थे, लेकिन वो जाके कहे और भागवत वो सुनेगा कौन? प्रभुपाद जी ने इसलिए गए टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में, न्यूयॉर्क में है। वो पार्क आज भी है, 4 एकड़ लैंड होगा बस पार्क है वो। पार्क में आज भी वो वृक्ष आज भी है। और वृक्ष में वहाँ का जो गवर्नमेंट है, अमेरिकन गवर्नमेंट बोर्ड लगाया है, इसे होली ट्री है। और इस वृक्ष में कोई किसी प्रकार के अनिष्ट नहीं कर सकता, कोई आघात नहीं यदि करेगा उसको दंडनीय होगा आयन में। देखो कम से कम वो क्रिश्चियन के देश है, लेकिन कम से कम तो इतना तो रेस्पेक्ट दे रहे हैं ना। प्रभुपाद जी वृक्ष के नीचे बैठकर सबसे पहला कीर्तन प्रारंभ किए थे। केवल ताली बजाकर बैठकर केवल ताली बजाते हुए कीर्तन किए थे। अभी से वो वही गया था इस्कॉन के 100 साल के पूर्ति, सब लोग भक्त लोग इकट्ठी होकर वहाँ कीर्तन भी को बहुत जोर से कीर्तन किए थे। तो हम उधर थे, देखा तो नहीं ना, ताली बजाते हुए केवल प्रभुपाद जी, कोई मृदंग ना करताल ना कुछ नहीं था, क्योंकि शुद्ध नाम ले रहे थे। उसी से आकर्षित होकर सब आ गए। अभी आप देखे उज्जैन में कीर्तन कर रहे थे भक्त लोग, लेकिन ड्रम, ये जो ड्रम था, बड़ा बड़ा ड्रम था, वो बजा रहे थे। तो ये जयदेव महाराज इधर है, वो भी देखा उतर के गए और उस ड्रम को खींच के ले। तो कलियुग के जो जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन शुद्ध नाम लेने से ही वही आकर्षण करेगा। ये म्यूजिक आकर्षण नहीं करेगा है। चैतन्य महाप्रभु ये तो मनोरंजन के लिए होता है म्यूजिक ये सब, लेकिन असली जो नाम सुनने से चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन कैसे होता है? जो हरिनाम उच्चारण कर रहा है उसकी आधा साउंड में मृदंग बाजेगा, मृदंग की आधा साउंड में करताल बाजेगा। मधुर कीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने कहा बस हरिनाम को सुनेंगे लोग, ना ये म्यूजिक सुनेंगे। म्यूजिक उच्च म्यूजिक नहीं है, करताल झाँव झाँव नहीं बाजने का। जितनी मृदंग बाज रहा जितनी के उसके आधा होगा करताल, तभी नाम को सब लोग सुन पाएंगे। ये प्रभुपाद जी का भी सिस्टम था। तो प्रभुपाद ताली बजा कर केवल वृक्ष के नीचे बस हरे कृष्ण मंत्र गाया, उसी से सारे ये लड़के लड़की ही घूम रहे थे चारों से, सब आकर्षित होकर बैठ गए। यदि आपका कली काले जुग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना
न हे तार प्रवर्तन। भगवान जब शक्ति नहीं देगा आप उसके प्रवर्तन नहीं कर पाओगे। प्रभुपाद जी को शक्ति दिया है कौन? चैतन्य महाप्रभु ने। लोचनदास ठाकुर कहते हैं प्रकृति में प्रभुपाद ने जो भविष्यवाणी करके गए थे कि जो प्रकृति में शिल प्रभुपाद जी वही सेनापति भक्त है जिसको उन्होंने कहते हैं, लोचनदास ठाकुर कहते हैं चैतन्य मंगल में, एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लइया अंतर सुर जीवे फेलिब काटिया। चैतन्य महाप्रभु गा रहे श्लोक है। जदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाय मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय। लोचनदास ठाकुर कहते कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे वो नाम संकीर्तन स्वयं प्रचार किए, कहिए नाम संकीर्तन भाग न लेकर जो लोग नास्तिक लोग भाग जाएंगे, भारत छोड़कर सब विदेश भाग जाएंगे, पाश्चात्य जगत में चले जाएंगे। और चले जाने से भी उनको छोड़ेगा नहीं। मेरा सेनापति भक्त फिर वहां पहुंचेगा, फिर उनको पकड़ेगा जाएगी उधर है। तो इसलिए ये सेनापति भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद है। मोरो सेनापति भक्त जाइबे तथा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं करे मेरे सेनापति भक्त है। संकीर्तन आंदोलन के जो सेनापति भक्त प्रभुपाद जी ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे। वो चाहते थे नाम संकीर्तन पूरा विश्व में प्रचार करके चले जाते थे, लेकिन उन्होंने इसका कीर्ति किसको देना चाहते थे? महाभारत युद्ध सब कुछ कौन किया? भगवान ही कर रहे थे, सब देख रहे थे, केवल चक्कर काट रहा था सब, लेकिन उन्होंने प्रशंसा किसको दिए? भगवान अपने भक्तों को अधिक प्रशंसित देखकर बड़े खुश होते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के कितनी प्रिय है प्रभुपाद आप जान सकते, जिनके लिए उन्होंने ये सारे संकीर्तन आंदोलन के सारे जो कीर्ति उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को अर्पण किया है। और उन्होंने भविष्यवाणी करके गए, मोरा सेनापति भक्त जाइबे तथा, चिंता नहीं ये सब भाग जाते ना, सब देख के भारत छोड़ के भाग जाएंगे, मेरे संकीर्तन आंदोलन जो प्रारंभ करूंगा भाग जाएंगे, लेकिन मेरा सेनापति भक्त फिर वहां जाकर इनको पकड़ेगा है। तभी सभी सारा निज प्रेमे भाषाई वो ये ब्रह्मांड सब। चैतन्य महाप्रभु कहते कि तबु ना रखिब दुख शोक एकलब निज प्रेमे भाषाई वो ये ब्रह्मांड सब है। बोले मेरे सेनापति भक्त जाकर सर्वत्र हरिनाम का संकीर्तन का प्रचार को फैलाया। ते हरे के ये मंदिर ये इस्कन को न कहकर इसको केवल कोई कहते कि हरे कृष्ण आंदोलन है, ये हरे कृष्ण वाले हैं, लोग समझ में जाते हैं, लोगों को समझ आ जाते हैं कौन है? हरे कृष्ण वाले हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन को प्रारंभ किया है किससे? हरे कृष्ण मंत्र का गायन करके ही। टम्स्किन स्क्वायर पार्क में बैठकर वृक्ष के नीचे केवल ताली बजाकर गाए, उसी से ही सारे लोग आकर्षित होकर आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तात्पर्य तो बहुत बड़े हैं, मैं पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ा है। यदि कोई शुरू में अपराध पूर्वक भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो वह बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पाप क्षयश्च भवति स्मरतां तमः अहर्निशम। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का पालन करते हुए दिन रात कीर्तन करता है तो बहुत सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। हरे नाम केवलम कलो नास्तेइव गतिरन्यथा। लेकिन ये विश्वास को, ये जो भावना को यदि आप शास्त्र के साथ समर्थित, शास्त्र जो नहीं पढ़ोगे, भागवत नियमित नहीं पढ़ोगे, इसको ज्यादा समय धारण करके नहीं रख पाओगे। इसलिए भागवत पढ़ते हैं, नियमित भागवत पढ़ने से ही आपको नाम की महिमा है। वजह में लोग कितने उपाख्यान आएगा। प्रकृति में कलियुग के मनुष्यों के लिए शास्त्र क्या है? महाभारत। महाभारत का ही अंश है क्या? भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान ये कहते महात्मा नाम स्तुपार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मानस होकर ज्ञानता मम उतादिमोभ्य नाम। ये सब कुछ सर्वत्र हरिनाम की महिमा का वर्णन है। इसलिए आप लोग सदा हरिनाम की
जप और कीर्तन कीजिए, यही आपको भगवान के चरण में प्रेम प्रदान कर सकता है। और कोई दूसरे उपाय नहीं है, दूसरे उपाय नहीं है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हमारा संप्रदाय की मुख्य जो आचार्य जहां से शुरू हुआ है, ब्रह्मा जी ने भी कहा है, नारद जी ने भी कहा है, चाहे अशुद्ध अवस्था नाम लेते, कोई उल्टा नाम लेता, कोई कैसे भी हो, लेकिन भगवान के नाम लेते रहो, उसी से ही कल्याण है। कोई दूसरे कुछ करना आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। कोई किसके प्रश्न है?